एवरीवन, आई होप आप सब लोग अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियों की जो कि नॉर्मली एक होम स्कूलिंग पेरेंट करता है और नॉर्मली वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल हर पेरेंट करता है। अब पहली मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विथ अदर्स, जिसका मीनिंग साफ क्लियर है कि हम सब अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर स्टेज पे देखना चाहते हैं कि इस एज के अकॉर्डिंगली उसको यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। हर बच्चे की एक अलग लर्निंग कैपेसिटी होती है। जैसे कि मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि उन्हें फोर्स मत करिए। अगर आप जितना अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ में कंपेयर करेंगे, भले ही सामने वाले का बच्चा स्कूल जाता है या फिर वो होम स्कूलर पेरेंट ही है, ये का बच्चा है या फिर कोई होम स्कूलिंग चाइल्ड ही है, आप उससे अपने बच्चे को कंपेयर मत करिए। वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा आपके मन में एक नेगेटिव फीलिंग होगी और कभी भी आप अपना टोटल जो 100% इनपुट होता है अपने बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखाते हुए तो उसमें फोकस नहीं कर सकते। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विथ एनी अदर चाइल्ड अराउंड ऑफ द सेम एज ग्रुप और इवन द एज ग्रुप विच इज़ बियॉन्ड हिम। अगर सेकेंड होम स्कूलिंग मिस्टेक की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है सोशलाइजेशन। मैंने काफ़ी लोगों से ऐसा सुना है, इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने मुझसे खुद से पर्सनली पूछा है कि क्या ऐसा है अगर हम अपने बच्चे को घर पे बैठ के कुछ पढ़ाते हैं या होम स्कूल करते हैं तो हमारा बच्चा सोशलाइज नहीं होगा या फिर वो दूसरों के साथ में मिक्सअप नहीं होगा या उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा जो वो स्कूल जाकर सीखता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई वुड रियली वॉन्ट यू टू करेक्ट हियर। आप ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात सही है कि जितना बच्चा बाहर एक्सपोज होता है उसे एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, लेकिन क्या आप एक बार के लिए, एक मिनट के लिए, कैन यू जस्ट थिंक अबाउट अ थिंग लाइक अगर वो अपने घर में है तो क्या वो कम सोशलाइज हो रहा है? क्या हमारे घर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है? क्या हमारे घर में गेस्ट नहीं आते हैं? क्या वो अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं करता है? क्या वो डे टू डे लाइफ में बाहर नहीं जाता है आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए? क्या उसके सिबलिंग्स नहीं है? क्या हम उसे चर्च या मंदिर नहीं ले जाते हैं? क्या हम उसे कहीं लोकल मार्केट नहीं ले जाते हैं जहाँ वो शॉपकीपर्स या नेबर्स या किसी से भी इंटरेक्ट कर सके? सोशलाइजिंग बच्चा कहीं से भी घर पे बैठ के भी सीख सकता है। आप अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल हटा दीजिए कि सोशलाइजिंग करने के लिए, बच्चे को सोशलाइज बनाने के लिए, आपको सोशल करने के लिए आपको उसे स्कूल में भेजना ज़रूरी है। थर्ड मिस्टेक जो नॉर्मली पेरेंट्स करते हैं, होम स्कूलिंग पेरेंट्स, दे बाय एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपको उतना पैसा वेस्ट कहिए या इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है होम स्कूलिंग की पैकेजेस या करिकुलम लाने के लिए। आप अपने बच्चे को उसके पेस पे लर्न करने दीजिए। देखिए कि एज वाइज वो क्या क्या चीज़ें कैसे सीख चुका है। जब आपको लगता है कि ये स्टेज उसने क्लियर कर ली है, सो लेट्स ऑप्ट फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मली आपको एक छोटे बच्चे से कहती हूँ तो अगर हम लोग उसे कैसे सिखाते हैं कि ये हमारी आइज़ है, ये हमारे नोज़ है, ये हमारे लिप्स है, ये चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली बच्चों को दिखा के सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको होम स्कूलिंग का फॉर द एज ग्रुप ऑफ 2 ईयर 3 ईयर्स के लिए आपको करिकुलम खरीदने की ज़रूरत नहीं है जिसके अंदर चार्ट पेपर्स आते हैं या काफ़ी फैंसी स्टफ़ आता है। आजकल हर चीज़ें रेडी ऑनलाइन अवेलेबल है हमारे पास में, जो कि हम बच्चों को दिखा भी सकते हैं, जिसका हम इजीली प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और इंस्पाइट ऑफ आपका बच्चा ये देखेगा कि इसे आँख बोलते हैं, इसे नाक बोलते हैं, अगर वो प्रैक्टिकली देखेगा खुद की बॉडी में और आपकी बॉडी में हाथ लगाकर, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसको रिलेट कर सकता है और वो ज़्यादा अच्छे से उसको सीख सकता है। सो डू नॉट वेस्ट मनी ऑन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा शीट्स और होम स्कूलिंग करिकुलम। फोर्थ मिस्टेक जो नॉर्मली हम लोग कमिट करते हैं वो ये होता है नॉट रिकग्नाइजिंग द मीनिंगफुल लर्निंग एरिया। नॉट रिकग्नाइजिंग द मीनिंगफुल लर्निंग एरिया और बच्चों का कंफर्ट जोन। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से इज़,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अपने बच्चे को मुझे सिखाना था कुछ राइटिंग करने के लिए, तो जब मैंने उसे राइटिंग के लिए पेंसिल से इंट्रोड्यूस किया तो उसने स्क्रिबलिंग चालू करी। ठीक है, स्क्रिबलिंग चालू करने के लिए उसने उसे पेपर पे स्क्रिबलिंग चालू की, फिर उसने वाइट बोर्ड पे स्क्रिबलिंग चालू करी, राइट। तो ये एक पेपर और वाइट बोर्ड का सोर्स था या मीडियम था, आप लोग बोल सकते हो। लेकिन जब मैं इसे गोवा लेकर गई थी तो मैंने देखा कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से लेटर्स, इसको फन आ रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था लिखने में सैंड के ऊपर। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एक बेस्ट तरीका है जिससे मैं इसे राइटिंग इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चों को वॉल्यूम सिखाना है, मेजरमेंट सिखाना है, तो मेजरमेंट में एक सब टॉपिक होता है वॉल्यूम, जिसको आप सिखा सकते हो एक खाली कंटेनर में, जिसको आप बाथटब में रख सकते हो और नहाते नहाते वो सीख सकता है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि उसको क्या मेथड हो सकती है जिससे वो लर्निंग उसके लिए ईजी हो सकती है, काफ़ी फन हो सकती है और जिसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चे को हाइट और डिस्टेंस सिखाना है तो नॉट नेसेसरीली आप टेप से चिपकाए या आप रूलर या स्केल का यूज़ ले जिससे आप उसको बताएं कि इंच क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। आप उसको ट्रीज भी क्लाइंब करवा सकती हैं जो जिसमें उसको मज़ा आ रहा हो अगर करने में, तो इससे आप उसको नंबर ऑफ स्टेप्स बता सकती है, हाइट बता सकती है, डिस्टेंस बता सकती है। सो उसके लिए वो आपको अवेयरनेस रखनी होगी, आपको पूरा टाइम फोकस रखना होगा कि आपका बच्चा किस वे में लर्निंग को ईजिली ऑप्ट करता है। अगर आपको अपने बच्चे को राइटिंग सिखाना है तो आप सैंड के ऊपर लिखवा सकते हैं। अगर मैंने एक प्रैक्टिस ज़रूर की थी अपने बच्चे के साथ, वो है कि मैं बैक पे ले करती थी। मेरा बेटा जो है मेरे ऊपर बैठता था और मेरी बैक के ऊपर लेटर्स बनाता था और सेम चीज़ मैं उसके बैक पे करती थी। जब मैं उसे बिठाती थी और उसके बैक पे मैं अपनी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर्स पे लेटर लिखती थी और मैं उसे बोलती थी कि प्लीज़ इसे रिकॉग्नाइज करो, तो वो उसे काफ़ी प्ले वे मेथड लगती थी लेटर रिकॉग्निशन के लिए, इंस्पाइट ऑफ लुकिंग at the pictures in a book or on a laptop. So one common mistake is हम लोग एक particular pattern होता है जिसको हम लोग नॉर्मल फॉलो करते हैं, जो हमने खुद अपने बचपन में सीखा था या हमको और उससे कुछ अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है तो उसको हम अपने बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो ये कॉमन मिस्टेक है हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। हमें बच्चों का पहले इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस मेथड से उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और उन्हें इंटरेस्ट आता है और वो ही मेथड हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मेरा फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक है जो नॉर्मली मैंने भी कमिट की है और जो हर पेरेंट कमिट करता है वो ये है ट्राइंग टू मच। ट्राइंग टू मच से मेरा ये मतलब है कि अगर हमारा बच्चा कोई लेवल क्लियर कर लेता है या कुछ चीज़ अचीव कर लेता है तो हम दूसरों की तरफ, दूसरी अटेम्प्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं कि नहीं अब ये हो चुका है तो हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये हो चुका है तो ये करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर बन सके, बिकॉज हमारा कोई असेसमेंट क्राइटेरिया नहीं है। और ये करने के दौरान हम देखते हैं कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ डिफरेंट करने से मतलब यह है कि कभी कभी अगर हम चाहते हैं कि हमें नहीं करना है, कुछ ब्रेक लेना है, तो हम ब्रेक भी ले सकते हैं। हम किसी किसी दिन हमारी क्लासेस नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें ब्रेक दे सकते हैं कि आज आप फ्री हो, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। सो स्टॉप ट्राइंग टू मच फॉर एवरीथिंग, गिव देम ब्रेक ऑल्सो, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को भी एक थोड़ा ब्रेक दीजिए, अपना टाइम स्पेंड करिए जिसके साथ आप लाइक करते हैं, आप अपना हॉबी को परस्यू कीजिए। इतना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के लिए ना पीछे पड़े जिससे कि वो चीज़ आपके लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाए और अपने बच्चे के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाए। तो ये थी कुछ मेरी 5 टिप्स, जो कि टिप्स तो नहीं कहूँगी मैं, जो कि 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम नॉर्मली एज अ पेरेंट करते ही हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, और एक होम स्कूलिंग पेरेंट भी करता है। टिप नंबर 1 में जिसमें मैंने बात करी थी, डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विथ एन अनदर चाइल्ड, जो कि क्लियर है। टिप नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए कोई होम स्कूलिंग के करिकुलम के लिए। टिप नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो डू नॉट ट्राई टू मच, do not impose your forceful learning to your child and do not be overburdened। अगर टिप नंबर 4 की मैं बात करूँ तो वो ये होती है कि recognize the इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड, जिसके अंदर वो प्ले वे मेथड से या किस भी मेथड से वो खेलने में कंफर्टेबल रहे या सीखने में पर्टिकुलर कोई चीज़ को कंफर्टेबल रहे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है और ऑब्जर्व करनी है कि क्या वो चीज़ है जिसके कारण वो
चीज़ इस चीज़ के थ्रू सीख सकता है। टिप नंबर 5, सोशलाइजिंग बहुत मेजर चीज़ है। आप ये थॉट अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो वो सोशलाइज नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सोशलाइज अपने घर पे भी हो सकते हैं, अपने रिलेटिव्स से भी हो सकते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स के थ्रू भी हो सकते हैं, और अपने नेबर्स में जितने लोग हैं उनसे भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अवॉइड कीजिए कि ये मिस्टेक्स आप ना करते हैं। और अगर आप इसमें से कुछ भी एक करते हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप रिपीट ना करें या अगली बार से इसे ना करें। अगर आपको ये टिप्स मेरी पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैप्पी होम स्कूलिंग।